हेलो स्टूडेंट, मैं उषा यादव आप सभी बच्चों का अपने यूट्यूब चैनल पे स्वागत करती हूँ। बच्चों, आज जो है हम लोग ज्योग्राफी का 5वां चैप्टर सागरीय धाराएं यह लेसन देखने वाले हैं। तो सबसे पहले हम ये जानेंगे, अभी देखेंगे इसके पहले वाले चैप्टर में 4th चैप्टर में हम लोगों ने सागरीय मतलब हम लोगों ने भू रचना के बारे में पढ़ा था। ठीक है, इसके पहले वाले ही चैप्टर में हम लोगों ने सागर के बारे में पढ़ा था। उसकी जो है सागरीय जो है नितल के बारे में हम लोग पढ़े थे कि सागरीय नितल की संरचना किस प्रकार है। उसी प्रकार से हम लोग आज जो है 5वें चैप्टर में सागर के ही जलधारा के बारे में बात करेंगे। तो धाराएं मतलब क्या होता है, धाराएं किसे, कौन सी धाराएं, जो जल की धारा होती है। अभी आप कहेंगे कि सागर में किस प्रकार की धारा, एक ही धारा ही होंगी, आपके मन में यही होगा सागर जो है, सागर का पूरा पानी, सागर इतना बड़ा है कि उसका जो प्रवाह एक ही तरफ होगा, ऐसा नहीं है। जिस प्रकार से नदियाँ है ना, जब बहती है प्रवाहमान होती है, तब जो है वो अपने लहर के साथ में जो है प्रवाहमान होती है, उसमें जो है धाराओं के साथ में वो जो बहती रहती है। उसी प्रकार से सागर के अंदर भी जो है धाराएं जो है उत्पन्न होती हैं। जो धाराएं राशि हैं, जो राशि धाराएं हैं, वो सारी राशि धाराएं जो है वो अपनी जो है कुछ विशेष कारणों के कारण जो है ये धाराएं जो है अपनी अपनी दिशा में जो है प्रवाहमान होती रहती हैं। उसी प्रकार से जो है हमारे धाराएं भी समुद्र के अंदर नहीं, सागर के अंदर की जो धाराएं हैं वो भी प्रवाहमान होती रहती है। अब ये धाराएं देखा जाएगा तो ये धाराएं जो है इनकी जो है ये जो धाराएं उत्पन्न होती हैं, देखेंगे कि कहीं पे जो होती है वर्षा कम होती है, कहीं पे जो है सागर की जो नितल की जो संरचना होती है वो जो है कहीं ढाल है, कहीं उठी हुई है। तो कहीं पर दबाव के कारण कहीं पर जो है वहाँ की कहा जा सकता है कि उसके तापमान के कारण या उसके लवण के कारण और जो होते घनत्व के कारण या फिर जो है पवन की जो होती जो है ग्रहीय पवन होती है, उनके कारण भी जो है सागरीय धाराएं जो है, सागरीय धाराओं पर जो है जो सागरीय धाराएं उत्पन्न होती है, ये सब उन्हीं के कारण जो है उत्पन्न होती है। मतलब जो है सागरीय धारा के उत्पन्न होने का कारण यही सब है। ओके, उसी प्रकार से सागरीय धाराएं जो है कहीं तेज बहती हैं, कहीं मध्यम बहती, और इन सभी के कारण से ही जो होता है, अगर आप देखेंगे तो सागरीय धारा के उत्पन्न के कारण यही है। जैसे कि सागर के जल का तापमान क्या है, कहीं कहीं सागर के जल का तापमान अधिक है, कहीं पर ज़्यादा है, ठीक है, कहीं पे मध्यम है। तो लवण मतलब जो उसमें खारापन होता है वो भी उसके घनत्व का कारण क्या है, पवन की, और जो बहुत सारे घटक होते हैं जैसे कि अधिक वर्षा कहीं हो रही है, कहीं पे कम वर्षा हो रही है, ठीक है, ये सारे कारण जो है सागर के अंदर जो है धाराएं उत्पन्न करने का कारण होती है। ओके, अब आती है बात, हम करते हैं सागरीय दिशाओं के बारे में। अब जो है सागर की जो दिशाओं में परिवर्तन होता है, जैसे कि हम जानते हैं कि जो पृथ्वी के जब परिभ्रमण करती है, परिभ्रमण के कारण ही जो है सागर की जो धाराएं जो होती हैं, अगर आप देखेंगे तो वो जो है उत्तरी ध्रुव से जो है दक्षिणी ध्रुव की ओर आते हुए जो है दिखाई देती है। ठीक है, उसी प्रकार से महाद्वीप के जो तटीय क्षेत्र होते हैं वो उनकी जो संरचना के अनुसार भी सागरीय धाराओं की दिशा में जो है परिवर्तन होते रहते हैं। सागरीय धाराओं में जो है परिवर्तन होने का यही कारण है कि उत्तरी और दक्षिणी गोलार्ध जो पृथ्वी का परिभ्रमण है, उन्हीं के कारण जो है उत्तरी ध्रुव जो है, जिस प्रकार से हमारी घड़ी की सुई घूमती रहती है, उसी प्रकार से जो है दक्षिणी गोलार्ध से वो उत्तरी गोलार्ध में जाता है और उत्तरी गोलार्ध से वो दक्षिणी गोलार्ध में आता है। ओके, ये होता है। अब उसके बाद आता है गति। धाराओं की गति पर भी निर्भर होता है कि वो कितनी गति से जो है वो कितनी तेज गति से धाराएं बहती हैं। ओके, उसकी भी गति होती है। और प्रमुख कारण अगर आप देखेंगे इन सभी के, हमारी जो धाराएं होती हैं, सागर की जो धाराएं होती है, ये जो कारण होते हैं, ठीक है, किस कारण से, तो हमारे जो कारणों के ऊपर होता है। तो इसके कारण जो है
हमारी जो है दो प्रकार की धाराएं होती है, एक होती गर्म धारा, एक होती ठंडी धारा। आपको सिर्फ यही याद रखना कि सागरीय धाराएं सिर्फ दो प्रकार की होती है, एक होती ठंडी, एक होती है गर्म। आपको वो भी बाद में पता चला, मैप में हम जब देखेंगे तब हमें पता चलेगा कि सागरीय धाराएं जो होती हैं कहाँ पे गर्म होती है और कहाँ पे ठंडी धाराएं पाई जाती है। यही हमें इस चैप्टर में देखना है कि सागरीय धाराओं में किस प्रकार की दो जो धाराएं होती है वो कहाँ कहाँ पाई जाती है, गर्म धाराएं कहाँ पाई जाती है और जो है ठंडी धाराएं कहाँ पाई जाती है, और गर्म धाराएं कब उत्पन्न होती है, कहाँ पे होती है, और ठंडी धाराएं कहाँ पे होती है। यही हम जो है इस चैप्टर में मेन देखने वाले हैं। ओके, अब देखेंगे कि ये जो धाराएं हैं, ओके, तो जो मैंने आपको बोला कि गर्म धाराएं और ठंडी धाराएं होती हैं। गर्म और ठंडी धाराएं सागरीय धाराओं के बहने का परिणाम होता है। उसके बाद हम देखेंगे कि सतही जो है सागरीय धाराएं देखेंगे, और उसके बाद हम देखेंगे सागरीय धाराओं का मानव जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है इस लेसन में। उसके बाद हम देखेंगे कि गहरी सागरीय धाराएं कौन सी होती हैं और गहरी सागरीय धाराओं का महत्व क्या है। ये सारी चीज़ें हम पाठ में पढ़ेंगे। तो जैसे कि आपको यहाँ पे कुछ क्वेश्चन दिए गए, थोड़ा याद करो। कोई पदार्थ प्रवाही कब होता है? दूसरा क्वेश्चन, पदार्थ प्रवाही होने का क्या अर्थ है? प्रवाह निर्माण हेतु कौन कौन सी प्रक्रियाएं उत्तरदायित्व होती, कौन कौन जो है जिम्मेदारी होती है। ठीक है, तो ये आपको जो यहाँ पे पूछा गया है। ओके, इसके बाद देखेंगे कि यहाँ पे आपको एक प्रयोग दिया गया है। ओके, इस प्रयोग के माध्यम से हमें यह ज्ञात करना है कि ये जो प्रयोग आप देखेंगे तो आपको इस प्रयोग के माध्यम से ये पता चल जाएगा कि किस प्रकार से जो है सागरों में धाराओं का जो है निर्माण होता है। ओके, तो जैसे कि आपको यहाँ पे एक स्टैंड लिया गया है, आपको आकृति दिखाई दे रही होगी। ठीक है, यहाँ पे एक स्टैंड लिया गया है, एक धातु का बड़ा ट्रे है ये, और ट्रे में जो है स्प्रिटेड की बत्ती यहाँ पे लगी हुई है, और पानी पर तैरने वाले रंगीन सितारे हैं। ठीक है, ये दिखाई दे रहा है आपको रेड कलर का, इसके अंदर सितारे भी डाला गया है। ये पानी भरा हुआ है। उसके बाद आपको निरीक्षण करना है कि यहाँ से गर्म होगा ये पानी, जब स्टैंड में पानी भर दिया गया और ये जब गर्म होगा तो यहाँ पे जो छोटे छोटे आपको दिखाई दे रही है ये सब रंग बिरंगे सितारे हैं, तो वो जो है किस प्रकार से उसमें परिवर्तन होगा। आप देख रहे हैं कि इसमें कुछ हलचलें हो रही, जैसे ही ये गर्म हो रहा है पानी उसी के अनुसार। ठीक है, आप देखेंगे इसके अंदर क्या लिखा है। धातु के ट्रे को स्टैंड पर रखकर उसमें पानी भरो। पानी कुछ स्थिर होने पर उसमें, जब स्थिर मतलब जब थम जाए, मतलब एक स्थिर हो जाए, शांत हो जाए। ठीक है, रंग सितारे छोड़ो। कुछ देर बाद पानी पर तैरने वाले सितारे स्थिर हो जाएंगे। स्थिर हो जाएंगे मतलब तैरने लगे। जब आप डालेंगे तो वो पहले घूमेंगे, उसके बाद वो स्थिर मतलब एक जगह जाके रुक जाएंगे। इन सभी बातों का निरीक्षण कर कुछ देर बाद ट्रे के जो एक कोने में बत्ती जलाकर वह भाग गर्म करो। ठीक है, एक कोने में मतलब देखेंगे आपके इस बत्ती के जिस प्रकार से देख रहे हैं आप, इस ट्रे में देख रहे हैं कि यहाँ पे क्या किया गया, बत्ती को एक कोने पे रखा गया और इसको गर्म किया गया। अब हम अगर इसको निरीक्षण करेंगे तो हमें पता चलेगा कि पहले देखेंगे यहाँ पे जो पानी भरा है वो सीधा है, इसमें जब सितारा डालेंगे तो ये स्थिर रहेगा, लेकिन जब यहाँ पे सितारा जो पड़ा है वो घूम रहा है, और जैसे ही बत्ती को एक कोने पे रखेंगे तो पानी के जो तापमान में जो है वृद्धि होते समय जब क्या होगा कि प्रारंभ में सितारे के निरीक्षण में क्या समझ में आया कि पहले जो हम लोगों ने देखा सितारा जो है एक जगह स्थिर है, लेकिन जैसे ये बत्ती गर्म होगा पानी का तापमान बढ़ेगा, वैसे वैसे आप देखेंगे तो ओके, तो क्या होगा ये हमें देखना है। उसके बाद देखेंगे कि देखो सितारे, आपको देखना है सितारे में हलचल कैसे होती है। जब यहाँ पे पानी गर्म होगा तो सितारों में हलचल उत्पन्न हो जाएगी। अब उसके बाद हम किस निष्कर्ष पे पहुँचेंगे कि जब धरातल पे क्या होता है, ऐसी प्रक्रियाएं कहाँ कहाँ होंगी, जहाँ पे ये जिस प्रकार से हम यहाँ पे देखेंगे, जहाँ पे गर्म होगा, जहाँ पे तापमान अधिक होगा, जहाँ पे पानी का तापमान अधिक होगा, वहाँ पे जो है जिस प्रकार से ये ट्रे में पानी में हलचलें पाई गई हैं, सितारे घूम रहे, उसी प्रकार से इसमें भी हलचल पाई
जाती है हमारे भूधर पे, ठीक है। हमारी जो सागरी धाराएं सागर में वहाँ भी पाया जाता है, ठीक है। अब हम देखेंगे इसका जो वैज्ञानिक कारण क्या होगा, भौगोलिक कारण क्या होगा, ठीक है। देखेंगे कि प्रयोग करते समय, जब हम लोगों ने प्रयोग करते समय देखा कि ध्यान में आया होगा कि जैसे जैसे पानी का तापमान बढ़ने लगेगा वैसे वैसे पानी पर तैरने वाले सितारे भी एक जगह से दूसरी जगह पर क्या करेंगे, जाने लगे। क्यों? क्योंकि मैंने आपको बोला कि तापमान जैसे बढ़ेगा वैसे वैसे सितारों, जब दबाव बढ़ेगा, तापमान बढ़ेगा, तब वो जो सितारे रहेंगे, जो वहाँ पे ये जो पानी है, ये क्या होगा, एक जगह जो इसके अंदर हम लोगों ने सितारे छोड़े हैं वो जो एक जगह से दूसरी जगह पर जाने लगेंगे, ठीक है। ये इसका कारण होगा। वैसे ही तापमान जैसे जैसे बढ़ता है वैसे वैसे पानी का घनत्व जो है कम, मतलब घनत्व उसकी जो पानी की मात्रा जो घनत्व होगा वो कम होने लगता है। इसलिए जब क्या होगा कि कम तापमान वाला जो पानी अधिक तापमान वाले अधिक जो तापमान वाले पानी का स्थान ले लेता है, ऐसा कम जो तापमान वाला पानी होगा, जो कम तापमान मतलब जो देखो यहाँ पे हम लोगों ने कोने पे जो है पानी को गर्म किया है, ठीक है। अब यहाँ पे पानी को गर्म किए तो यहाँ से जो है जब पानी गर्म हुआ, तापमान यहाँ का बढ़ा, तब जो है यहाँ से पानी पर जो सितारे यहाँ के वो क्या करेंगे, तैरने लगते हैं। क्यों तैरने लगते? क्योंकि जब तापमान बढ़ने लगता है, जैसे ही तापमान बढ़ेगा वैसे ही पानी का घनत्व जो है कम हो जाएगा। और जो है जो कम तापमान है, जहाँ पे इस कोने पे जो कम तापमान है वहाँ का तापमान का जो स्थान है ना, जो कम तापमान वाले पानी जो है, जो कम तापमान वाला पानी है वो अधिक तापमान वाले पानी का जो है स्थान ले लेंगे। मतलब क्या, यहाँ पे इस कोने पे जो पानी जो है कम होने लगेगा तो यहाँ का पानी जो है यहाँ पे आ जाएगा, ओके। और कुछ देर बाद तो सितारे जो है वृत्ताकार, मतलब फिर जो है देखेंगे आप गोल गोल में जो है वो दिशा में प्रवाहित होने लगेंगे। और पानी के प्रवाह के कारण जो है सितारों में हलचल होगी। पानी के प्रवाह के कारण, प्रवाह मतलब क्या है, क्योंकि यहाँ पे पानी जो है कम है और या ये जो पानी जहाँ पे अधिक पानी, जहाँ पे तापमान जो है पानी का तापमान जो है, जहाँ पे कम तापमान वाला पानी है वो कहाँ पे आ गए, जहाँ पे अधिक तापमान वाला पानी है उस स्थान पर जो है वो आ गया है। क्यों? क्योंकि यहाँ का पानी का घनत्व जो है कम हो गया, मतलब यहाँ पे पानी कम हो गया, इसलिए वो यहाँ से यहाँ आ गया। और जब पानी में हलचलें होंगी तो सितारों में भी जो हलचलें होंगी। ठीक उसी प्रकार से जिस प्रकार से हम लोगों ने ये प्रयोग को देखा, उसी प्रकार से सेम जो है सागर के अंदर होता है। जहाँ पे सागर के अंदर पानी के तापमान जो है अधिक होता है, जहाँ पे पानी का घनत्व अधिक होता, घनत्व जो है कम होता है, वहाँ पे जो है उस स्थान पर जो है कम तापमान वाले पानी का जो है स्थान ले लेते हैं। और जिसके कारण सागर में, क्योंकि वहाँ पे जगह खाली होने के कारण पानी जो उसको प्रवाहित होने लगता है, और जिसके कारण सागर में जो है धाराएं उत्पन्न होती हैं। ओके, इस प्रकार से ये होता है। ठीक है, अब उसके बाद हम चलते हैं कि आपको एक बात बताते हैं कि ये है 1992 में जो है प्रशांत महासागर की बात यहाँ पे बताई गई है कि प्रशांत महासागर में एक घटना घटी थी जहाँ पे एक बड़ा सा जहाज़, जो माल जहाज़ था जिसमें खिलौने थे, वो जो है हांगकांग से तो अमेरिका के लिए निकला था। और उस प्रशांत महासागर में यात्रा करते समय जो है, जब प्रशांत महासागर से हांगकांग से जो अमेरिका के लिए जो माल भाड़ा गाड़ी जहाज़ जो निकला था, जब वो हवाई द्वीप के पास पहुंचा, जहाँ पे द्वीप था वहाँ पर जगह के पास जब पहुंचा तो जहाज़ के जो खिलौने से भरा टैंकर था वो महासागर में ही गिर गया और जो है टूट गया। और इस टैंकर में जो है करीब जो है 28,000 रबड़ से बने हुए खिलौने महासागर के पानी में गिर गए थे। और जिसके कारण ये घटना जो है गिरने के कारण जो है खिलौने जो महासागर के पानी के, क्योंकि वो पानी खिलौना जो प्लास्टिक का था, ठीक है, रबड़ वाले था, इसके लिए पानी के ऊपर तैरने लगा। यह घटना जो है 10 जनवरी 1992 में हुई थी। ठीक है, दिन हुई थी 10 जनवरी 1992 के दिन हुई थी। इसके बाद एक बात अजीब घटना ये हुई कि
करीब 10 महीने बाद यानी 16 नवंबर 1992 ईस्वी के दिन जो है इसमें से कुछ खिलौने जो है अलास्का के तट पर जा पहुँचे। कुछ खिलौने जो है बेरिंग जो है जल डमरू मध्य है, जिसका नाम है जो है बेरिंग एक जल डमरू मध्य है का नाम है, ये से जो है अटलांटिक महासागर की ओर जो है बह कर जो है वर्ष 2003 में अमेरिका के पूर्वी तट तक पहुंचा और कुछ वर्ष 2007 तक जो है 2007 में क्या हुआ, 2007 में जो है कुछ वर्ष पे जो है वो 2007 तक यूरोप के पश्चिमी किनारे तक जा पहुंचा। ओके, अब देखेंगे इससे हम समझेंगे, इस जो मैप दिया है इसमें से हम थोड़ा समझेंगे वो किस प्रकार से वो घटना घटी थी। आप देखेंगे तो आपको समझ में आएगा इस मैप के द्वारा। तो मैंने क्या बोला आपको कि हमारी जो ये घटना घटी थी वो कब घटी थी, 2 जनवरी को। ठीक है, ये हांगकांग है, हांगकांग से निकला था अमेरिका के लिए। तो ये हमारा हांगकांग है। ठीक है, अब यहाँ से जो है अमेरिका के लिए जो है ये जो है हमारा ये क्या है हमारा अमेरिका। ओके, ये हांगकांग है और यहाँ पे ये रहा हमारा अमेरिका। तो ये अमेरिका के लिए जब ये निकला, ठीक है, जब अमेरिका के लिए निकला तो यहाँ पे आप देखेंगे ये यहाँ पे पहुँचा जनवरी 1992 ईस्वी में, जनवरी में। लेकिन यहीं पे ये जो है इस द्वीप के ऊपर आके वो पलट गया और जिसके कारण जो है नवंबर यानी कहा गया कि नवंबर में ये यहाँ पे 10 नवंबर को ये यहाँ पे जो है पहुँचा। यहाँ पे उसने बोला यूरोप में पहुँचा ना, यूरोप में जो कुछ खिलौने पहुँचे और जो है ये देखेंगे कि यहाँ से होते हुए ये खिलौने जो है यहाँ पहुँचे पहले, फिर यहीं से ये प्रवाहित होते हुए फिर वापस जो है 19 जो है ताकोमा 1996 में जो है ताकोमा में पहुंचा। उसके बाद यहाँ पे बात की 2003 की, तो ये जो खिलौने जो है ये प्रवाहित होते हुए ऐसे घूमते हुए जो वो कहाँ पहुँचे थे, यूरोप के पश्चिमी तट पे। ओके, तो ये हमारा यूरोप का पश्चिमी तट हुआ। तो यहाँ पे पहुँचो और फिर ये जो है 2000 कहा गया है कि 7 में, ओके, 2007 में जो है ये कहाँ पे पहुँचा था, आपको यहाँ बताया गया कि 2003 और 2007 में अमेरिका में पहुँचा है ना, 2003 और 2007। तो आप देखेंगे कि 2003 में जो अमेरिका में पहुँचा और 2007 में जो है ये यूरोप के पश्चिमी तट के किनारे पहुँचा। तो इसका कारण ये है कि जैसे तापमान बढ़ा वैसे इसमें हलचल हुई और जहाँ पे तापमान हुआ, और ये आप देखेंगे जो रेड वाला ये हमारा क्या है, कर्क रेखा यानी विषुवत रेखा है ना। ये विषुवत रेखा के किनारे जो होता है वहाँ पे तापमान हमारा अधिक होता है और यहाँ पे तापमान अधिक होने के कारण जो है यहाँ पे जो है जो पानी होगा वहाँ पे जो है पानी का घनत्व जो है कम होगा और जिसके कारण जो है पानी जो प्रवाह जो है यहाँ पे अधिक होगा, यहाँ पे प्रवाह जो है अधिक होगा और यहाँ पे जो है कौन सी धाराएं पाई जाएंगी, गर्म धाराएं पाई जाएंगी। ओके, इस प्रकार से आप देखेंगे और यहाँ से कुछ निकलते हुए यहाँ पे देखेंगे आपको यहाँ पे आ गया है। ठीक है, और कुछ खिलौने ऑस्ट्रेलिया में गए हैं। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया में पहुँचे हैं, जैसे कि ऑस्ट्रेलिया में यहाँ पहुँच गया। ठीक है, और जो है कुछ खिलौने जो है ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप पे पहुँच गए और जो है कुछ खिलौने जो है आपको बताया गया जैसे कि यूरोप महाद्वीप पे जो है पहुंच गया, दक्षिणी या फिर अमेरिका में पहुंचा है। ठीक है, इस प्रकार से जो है यहाँ पे बताया गया है। ओके, ये दक्षिणी अमेरिका, यहाँ पे ये हो गया हमारा ऑस्ट्रेलिया। ओके, उसके बाद देखेंगे खिलौनों की यह यात्रा क्यों हुई। इसका कारण क्या था कि हलचलों के आधार पर सागर की
विभाग होते हैं, जैसे कि समुद्रीय सतह से 500 मीटर, और जैसे मैंने आपको हम लोगों ने उसके अंदर पढ़ा हुआ था सागरीय नितल में किस प्रकार से समुद्री सतह से जो है उसकी गहराई नापी जाती है, किसी भी समुद्रीय जो है नितल की जो संरचना हुई है किस प्रकार से वो गहराई के अनुसार हुई, ठीक है। सतह से, जो समुद्र की सतह से 500 मीटर माइनस और 500 मीटर की से अधिक गहरा, ठीक है। समुद्री सतह से -500 मीटर गहरे तक का भाग पहला स्तर माना जाता है। इस गहराई तक सूर्य किरणें, है ना, मैंने बताया था सूर्य किरणें जो होती है यहाँ पे ऊष्मा जो है अधिक पहुँचती, 500 मीटर जो समुद्री सतह कहा जाता है, जिसको उथला भाग कहा जाता है। तो यहाँ पे जो है अधिक पाई जाती ऊष्मा जो है पहुँच जाती, और इस भाग में सागरीय जल का संचार मुख्यतः तापमान एवं लवण के कारण होता है। मतलब लवण मतलब उसकी जो क्षारता होती है उसके कारण और तापमान के कारण होता है, जहाँ पे समुद्र का जो गहराई होता है, पहला स्तर होता है, वहाँ पे किन दो कारणों से जो है वहाँ पे संचार होता है। संचार का मुख्य कारण होता है इस भाग में, मतलब कौन से भाग में, समुद्र की पहली सतह पे जो होता है तापमान और लवण के कारण जो है वहाँ पे जल का संचार होता है। यहाँ पे क्वेश्चन बना है आपको कि समुद्र के पहली सतह पर या पहले भाग की जो गहराई होती है 500, पहले भाग का जो स्तर किन दो स्तरों पर जो है, किन दो कारणों पर वहाँ पे जल का संचार होता है, तापमान और लवण के कारण। गहरी पवनों के कारण सागरीय जल जो है जल को संवेग प्राप्त हो, ग्रहीय जो पवनें होती है, जहाँ पे ग्रहीय पवनें होती है उस पवनों में जो होता है सागरीय जल के कारण जो है संवेग प्राप्त, मतलब उसकी जो गति प्राप्त होती है, ठीक है। अब आता है हमारा क्षैतिज यानी समांतर सतही धाराएं किसे कहते हैं। अब जो हमारी जो सतही का मतलब मैंने आपको बता दिया, जो सतह वाली होती, जैसे हम लोगों ने अभी देखा, ठीक है। सतही जो धाराएं होती हैं, यह धाराएं जो होती हमारी जो सतही धारा होती है वो सतही धाराओं के द्वारा महासागर का 10% पानी बहता है। सतही धाराओं के द्वारा, सतही जो धाराएं होती है वहाँ पे महासागर का कितना प्रतिशत भाग जो है पानी बहता है, तो आपको आएगा 10% भाग जो है पानी बहता है, ठीक है। अब सागरीय जो सतह होती है वहाँ पे जो है 500 मीटर तक का जो है प्रवाह जो है सतही धाराएं कहलाती। 500 मीटर की जो गहराई तक का जो प्रवाह होता है उसे हम सतही धाराएं कहते हैं। आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा सतही धाराएं किसे कहते हैं, तो 500 मीटर तक की प्रवाह वाले, या कहेंगे 500 मीटर की गहरी तक के भाग में पाई जाने वाली जो धाराएं होती हैं या सागरी धाराएं होती हैं उसे हम सतही धाराएं कहते हैं, ठीक है। इन धाराओं के कारण जो है की गणना जो है स्वेटाप नामक इकाई से की जाती है, ठीक है। इसकी जो मापन होती है वह होता है स्वेड्रॉप नामक इकाई से की जाती है। एक जो है स्वेड्रॉप अर्थात 10 घन मीटर की प्रति सेकेंड लिखा का दर होता है। सागरीय जो जल की समांतर जो होती है, समांतर हलचल उष्ण एवं शीत प्रवाहों के रूप में होती है, ठीक है। यहाँ पे देखेंगे कि सागरीय धाराएं जो होती है वहाँ पे ये दो कारण होता है उसके सतही धाराएं का। आपने देखा कि समांतर जो हलचलें होती है उष्ण और शीत मतलब गर्म और ठंडी प्रवाहों के रूप में होती है। और विषुवध्रुव मतलब विषुवध्रुव की ओर एवं ध्रुव से विषुवत की ओर का मतलब क्या है, ये मैं आपको मैप में बाद में बताती हूँ कि कौन सा है ये वाला ध्रुव, ठीक है। उत्तरी ध्रुव दक्षिणी ध्रुव हम लोगों ने पहले स्टार्टिंग में पढ़ा हुआ था जब मैंने आपको पृथ्वी के बारे में बताया था तभी, ठीक है। तो उसी को उत्तरी ध्रुव दक्षिणी विषुवत रेखा जो होता है इसी से इसका लेन देन है, ओके। तब जब ये प्रवाह जो होती हैं ये धाराएं जो है ग्रहीय पवनों के कारण बड़े पैमाने के कारण काफ़ी दूर तक जो है ढकेली जाती है। अतः महासागरीय जल का पानी विषुवत रेखा के दोनों ध्रुवों की ओर एवं
वहाँ से पुनः विषुवत रेखा की ओर प्रवाहित होती है। जिस प्रकार से आकृति जो है आपको मैं बताऊंगी 5.5 में, यह मानचित्र का अध्ययन तुम्हें पहले भी किया होगा। इस प्रकार से हम देखेंगे। आगे देखते हैं हम लोग कि यहाँ पे आपको दिखाई दिया कि जो होता है सतही जो सागरी धाराएं होती है, सिंपल सी भाषा है आपको कि सतही सागरी जो धाराएं होती है वहाँ पे सागर का 10% पानी जो है बहता है, और सतही सागर धाराएं जो होती है 500 मीटर गहरी तक के जो है भाग में पाई जाने वाली सागरीय धाराओं को हम सतही धारा कहते हैं। और ये धाराएं जो होती है उष्ण तथा शीत दोनों ही प्रकार के रूप में होती है, और विषुवत रेखा से ध्रुव की ओर, ध्रुव से लेकर विषुवत रेखा की ओर ये धाराएं जो है बहती रहती है। और इन धाराओं के प्रवाह जो ग्रेह्य पवनों के परिणाम के कारण जो होता है ये काफ़ी दूर तक जो है ढकेली जाती है, और सागरीय जल का जो पानी है विषुवत रेखा के दोनों ध्रुव मतलब उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव पर जो है वहाँ से पुनः जो होती है टकरा कर, या वहाँ से टकरा कर फिर से विषुवत रेखा की ओर जो है प्रवाहित होती है। ओके, तो यहाँ तक का जो हम लोगों ने पढ़ा है। उसके बाद हम लोग इसके नेक्स्ट वाले वीडियो में जो है देखेंगे कि ये जो है हम लोग इस मैप का अध्ययन करेंगे, किस प्रकार से ये विषुवत रेखा और ध्रुव जो है किस प्रकार से यहाँ पे बहता है। ये जो काफ़ी डिटेल से वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी, इसके लिए मैं जो इस टॉपिक को नेक्स्ट वीडियो में ले जाऊँगी ताकि आपको मैं अच्छे से इस टॉपिक को अच्छे से समझा सकूँ। ओके, चलिए आपसे मिलते हम नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी बच्चों को धन्यवाद। बाय।